नमस्कार साथियों, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। रीट में नया टॉपिक जुड़ा है या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लगातार राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से सवाल बनता है। तो राजस्थान के ऐसे कौन कौन से व्यक्तित्व हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं विजय सिंह पथिक के बारे में। विजय सिंह पथिक प्यारे साथियों, जिनकी जन्मस्थली उत्तर प्रदेश और कर्मस्थली राजस्थान रही, इनका जन्म प्यारे साथियों 1882 में होता है, गुड़ावली बुलंदशहर यूपी में होता है प्यारे साथियों। तो विजय सिंह पथिक के बारे में शून्य से शिखर तक वाली डिटेल हम लोग इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो चलिए लिखिएगा विजय सिंह पथिक के बारे में प्यारे साथियों। इनका जन्म होता है, जन्म इनका 1882 में होता है प्यारे साथियों। इनको राष्ट्रीय पथिक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय पथिक के नाम से किसे जाना जाता है? विजय सिंह पथिक को जाना जाता है। मूल नाम इसका प्यारे साथियों भूप सिंह गुर्जर था। मूल नाम भूप सिंह गुर्जर किसका? विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था प्यारे साथियों। इनके थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी जान लेते हैं कि इनका फैमिली बैकग्राउंड प्यारे साथियों कैसे अचानक क्रांतिकारी हो गए या फिर इनका फैमिली बैकग्राउंड ही राष्ट्रभक्ति में लीन था। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं प्यारे साथियों। इनके जो दादा थे ना, दादा और पिता, वो 1857 की क्रांति के महान क्रांतिकारी नायकों में से एक थे प्यारे साथियों। इनके दादाजी तो क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे 1857 की क्रांति में भाग लेते हुए प्यारे साथियों। तो चलिए लिखते हैं इनके माता और पिता का नाम प्यारे साथियों। इनके पिता का नाम लिखिए। पिता का नाम है हमीर सिंह गुर्जर। प्यारे साथियों, अगर मैं माता का नाम की बात करता हूं तो इनकी माता का नाम है प्यारे साथियों कमला देवी। ठीक है, हमीर सिंह गुर्जर, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। ठीक है, 1857 की क्रांति में हमीर सिंह गुर्जर प्यारे साथी इनके पिता का नाम था, इन्होंने भाग लिया था। अब इनको राष्ट्रीय पथिक के नाम से भी जाना जाता है, जैसा मैंने आपको बताया प्यारे साथियों। अब क्या होता है, जो इनके दादाजी थे ना, इनके दादाजी प्यारे साथियों इंद्र सिंह इनके दादाजी का नाम था। अब जो इंद्र सिंह थे, जो किसके दादाजी थे? विजय सिंह पथिक के। ये प्यारे साथियों मालगढ़ रियासत थी, उसके क्या थे? प्रधानमंत्री, या जिसे दीवान बोलते हैं ना। कौन थे? इंद्र सिंह मालवगढ़ रियासत के प्रधानमंत्री थे प्यारे साथियों। लिखिएगा इनके दादाजी के विचारों से काफी प्रभावित थे भाई। ये कौन? विजय सिंह पथिक। दादाजी का नाम है इंद्र सिंह और ये थे भाई मालवगढ़ रियासत के दीवान थे। दीवान बोल दो या फिर प्रधानमंत्री बोल दो। मालवगढ़ रियासत के दीवान थे ये, और ये 1857 की क्रांति में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे भाई। 1857 की क्रांति में शहीद हो गए थे। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। तो अब ऐसा नहीं है कि भूप सिंह गुर्जर के दिमाग में अचानक ख्याल आया कि मुझे देश के लिए लड़ना है। नहीं, इनका तो परंपरागत ही प्यारे साथियों राष्ट्रभक्त थे ये प्यारे साथियों। देश के लिए इनके फैमिली में कुछ कर गुजरने की क्षमता थी। जिस प्रकार राजस्थान में बारठ परिवार का नाम जाना जाता है, चाहे केसरी सिंह बारठ हो, प्रताप सिंह बारठ हो, जोरावर सिंह बारठ हो, अंग्रेजों के खिलाफ प्यारे साथियों इस तरह से लड़ा इन्होंने अंग्रेजों की। मतलब ये मान लो अंग्रेजों को बिल्कुल ये दिखा दिया कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो उसी प्रकार इनको मिली थी अपने दादा से। इनके दादाजी इंद्र सिंह गुर्जर थे प्यारे साथियों, और इनके पिता हमीर सिंह गुर्जर, वो भी 1857 क्रांति में भाग लिया। तो प्यारे साथियों होता क्या है कि युवा अवस्था में ये संपर्क में आ गए। 1907 में प्यारे साथियों संपर्क में आ गए कौन? भूप सिंह गुर्जर। भूप सिंह गुर्जर संपर्क में आ गया किसके? सचिंद्र सान्याल के संपर्क में। सचिंद्र सान्याल के संपर्क में आया। अब जैसे ही 1907 में सचिंद्र सान्याल के संपर्क में आए प्यारे साथियों, और एक दोस्त और था इसका,
सचिंद्र सान्याल, सचिंद्र सान्याल प्यारे साथियों वह रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। अब ये 1907 में संपर्क में आता है सचिंद्र सान्याल और रास बिहारी बोस के। अब जैसे ही संपर्क में आया तो इन लोगों ने प्यारे साथियों किसको, भूप सिंह गुर्जर को कहां पर भेज दिया, इन्होंने प्यारे साथियों भूप सिंह गुर्जर को भेज दिया। जो आपका आंदोलन चल रहा था ना उस समय, इस आंदोलन को देशव्यापी रूप देने के लिए प्यारे साथियों इन्होंने खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के पास भेज दिया। किसको, भूप सिंह गुर्जर को। किसने, प्यारे साथियों सचिंद्र सान्याल और रास बिहारी बोस ने। तो यहां पर लिखिएगा भूप सिंह गुर्जर को कहां पर भेज दिया, गोपाल सिंह खरवा के पास। गोपाल सिंह खरवा जो खरवा के ठाकुर थे भाई, कहां के ठाकुर थे, खरवा के ठाकुर थे। अब यहां पर आ गए ये। अब प्यारे साथियों यहां पर आ गए, क्यों आए, क्योंकि जो आंदोलन चल रहा था ना उसको राष्ट्रव्यापी रूप देने के लिए इनको राजस्थान भेजा गया, उत्तर प्रदेश से राजस्थान भेजा गया भूप सिंह गुर्जर को। प्यारे साथियों विजय सिंह पथिक या भूप सिंह गुर्जर नाम में कंफ्यूज नहीं हो, मूल नाम और उपनाम, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब प्यारे साथियों होता क्या है, ये आए यहां पर राजस्थान में। अब इन्होंने प्यारे साथियों वीर भारत सभा की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, विजय सिंह पथिक भूप सिंह गुर्जर के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है वीर भारत सभा की। इस सभा का मुख्य उद्देश्य था प्यारे साथियों जो आपके उन क्रांतिकारियों की नीतियों का क्रियान्वयन करना, उनको प्रशिक्षण देना, उनकी सहायता करना, नई नई टेक्निक्स देना उनको, किनको, क्रांतिकारियों को। तो प्यारे साथियों विजय सिंह पथिक के द्वारा, या बोल दिए भूप सिंह गुर्जर, बात एक ही है, विजय सिंह पथिक के द्वारा वीर भारत सभा की स्थापना की। ठीक है भाई, वीर भारत सभा की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था प्यारे साथियों क्रांतिकारियों को क्या देना, प्रशिक्षण देना, क्रांतिकारियों को भर्ती करना व प्रशिक्षण देना। इस तरह से लिखिएगा, भर्ती करना व प्रशिक्षण देना। ठीक है, वीर भारत सभा की स्थापना कर दी जाती है भूप सिंह गुर्जर के द्वारा प्यारे साथियों। परंतु प्यारे साथियों होता क्या है, इन्होंने ये कार्य तो किया, परंतु जो इनकी नीति थी भाई, ये आंदोलन है अपना, इसको अपन राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे, युवाओं को जोड़ेंगे, भर्ती करेंगे, प्रेरित करेंगे, तो जोड़ने का कार्य करेंगे हम लोग। ठीक है, ये कार्य करेंगे। अब इसकी सूचना मिल गई अंग्रेजों को। अब ये इनका प्लान था, ये फेल हो जाता है प्यारे साथियों। और विजय सिंह पथिक और भूप सिंह गुर्जर एक ही है, विजय सिंह पथिक प्यारे साथियों और गोपाल सिंह खरवा को टाडगढ़ जेल में क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो यहां पर लिखिएगा क्रांति की असफलता के कारण क्रांति की असफलता के कारण भूप सिंह गुर्जर व गोपाल सिंह खरवा को अब भाई गोपाल सिंह खरवा को कहां पर बंद कर दिया जाता है, टाडगढ़ जेल में। अरे आपका टाडगढ़ जेल जो अजमेर में है ना, टाडगढ़ जेल में बंद कर दिया जाता है। यहां से भी एक अच्छा सवाल बना कि भूप सिंह गुर्जर या विजय सिंह पथिक या प्यारे साथियों गोपाल सिंह खरवा को किस जेल में बंद कर दिया जाता है जब इनकी क्रांति की जो असफल हो जाती है, यानी मामला पहले ही पता लग गया अंग्रेजों को भाई ऐसा ऐसा करने वाले हैं ये लोग, इनका राष्ट्रीय स्तर का प्लान है विद्रोह करने का, तो इनको कर दिया जाता है टाडगढ़ जेल में। अब ये टाडगढ़ जेल प्यारे साथियों इस जेल का नाम क्या कर दिया गया था, कर्नल टोड के नाम पर किया गया था। कर्नल टोड के नाम पर इस जेल का नाम क्या कर दिया गया था, टाडगढ़ जेल कर दिया गया था। प्यारे साथियों ये पड़ती है आपका अजमेर राजस्थान के हृदय में पड़ती है। ठीक है भाई, यहां से सवाल बना। अब प्यारे साथियों बात यही नहीं रुकी, आगे होता क्या है कि भूप सिंह गुर्जर पर एक आरोप लगता है। प्यारे साथियों भूप सिंह गुर्जर पर आरोप क्या लगा, भूप सिंह गुर्जर पर आरोप लगा कि आपका लाहौर षड्यंत्र केस में नाम आ गया। किनका, भूप सिंह गुर्जर का।
तो यहां से लिखिएगा लाहौर षड्यंत्र में नाम आने के कारण, षड्यंत्र केस में नाम आने के कारण प्यारे साथियों हुआ क्या कि किस इनको भूप सिंह गुर्जर को अब कहां पर शिफ्ट किया जाएगा, लाहौर में किया जाएगा। भूप सिंह गुर्जर अब कहां पर जाएगा भाई, लाहौर जाएगा। अब ये बात पता लगी किसको, भूप सिंह गुर्जर को। जब ये बात पता लगती है तो भूप सिंह गुर्जर चौकन्ना हो गया, बोलो लाहौर षड्यंत्र केस में नाम आ गया भाई, ठीक है। अब आदेश हो गया कि मुझे लाहौर ले जाया जाएगा। तो प्यारे साथियों खबर कैसे लगी, भूप सिंह गुर्जर को पता लगी, तो भूप सिंह गुर्जर ने क्या किया प्यारे साथियों, मामला देखिएगा भाई। मामला ऐसा था कि भूप सिंह गुर्जर हो गया ताड़गढ़ जेल से फरार। कहां से फरार हो गया, ताड़गढ़ जेल से हो गया सीधा फरार हो गया भाई, ठीक है। अब इसको पता था तेरे को वहां ले जाया जाएगा लाहौर। अब प्यारे साथियों इसको पता लगा 1915 में ताड़गढ़ जेल से हो गया फरार प्यारे साथियों। अब जैसे ही इसका नाम आया लाहौर षड्यंत्र केस में, अब यहां से हो गया फरार प्यारे साथियों। अब पता है आपको कि जेल से कोई फरार हो जाए और क्या मूलनामे रहेगा, तो प्यारे साथियों इसने क्या कर दिया, नाम परिवर्तित कर दिया, नाम परिवर्तित कर दिया। और क्या नाम रख लिया भाई, विजय सिंह पथिक नाम रख लिया। नाम बदल लिया और अब नाम रख लिया विजय सिंह पथिक, ठीक है। अब आपको पता है 1915 में तो भागी थे और 1916 में प्यारे साथियों ये किस आंदोलन से जुड़ गए थे, बिजोलिया किसान आंदोलन में। साधु सीताराम के आग्रह पर बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। कौन से आंदोलन से जुड़ गए थे, बिजोलिया किसान आंदोलन। अब प्यारे साथियों जो विजय सिंह पथिक थे बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने इस आंदोलन का राष्ट्रीयकरण करने के लिए प्रताप नामक समाचार पत्र का सहारा लिया। प्रताप नामक समाचार पत्र जो कहां से प्रकाशित होता था प्यारे साथियों, ये आपके कानपुर से प्रकाशित होता था, कानपुर यूपी से प्रकाशित होता था। किसके द्वारा, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा यह प्रकाशित किया जाता था, ठीक है। तो यहां से ध्यान रखिएगा बिजोलिया आंदोलन से जुड़े 1916 में। अब बिजोलिया आंदोलन को राष्ट्रीयकरण करने के लिए यानी इसको मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के लिए प्यारे साथियों ये प्रताप नामक समाचार पत्र में इसको प्रकाशित करवाते हैं प्यारे साथियों। अब प्यारे साथियों ये आ जाते हैं विजय सिंह पथिक, नाम बदल लिया इन्होंने। अब नाम बदलकर प्यारे साथियों ये अपनी पहचान छुपा लिया। अब इन्होंने प्यारे साथियों ये आ गए, नाम बदला भाई और नाम रख लिया विजय सिंह पथिक। अब आ गए ओछड़ी गांव। और ये ओछड़ी गांव कहां पर पड़ता है, ओछड़ी गांव पड़ता है आपके प्रतापगढ़ में। चित्तौड़ आ गए, ओछड़ी गांव चित्तौड़ में पड़ता है। चित्तौड़ आ गए और अपनी पहचान छिपाकर रहने लगे थे, पहचान छिपाकर रहने लगे थे। फिर यहां पर इसकी मुलाकात साधु सीताराम दास के द्वारा होती है। साधु सीताराम दास ने कहा कि पथिक साहब आप हमारे आंदोलन से जुड़िए, बिजोलिया किसान आंदोलन से। फिर ये बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं और इसको प्रताप नामक समाचार पत्र में प्यारे साथियों इसका क्या करवाया, इन्होंने प्रकाशन करवाया। अब प्यारे साथियों होता क्या है कि ये ओछड़ी गांव चित्तौड़ में रहते थे। अब वहां पर इनकी मुलाकात होती है हरिभाई किंकर से, और हरिभाई किंकर और पथिक ने मिलकर प्यारे साथियों विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की। यह अच्छा प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, विद्या प्रचारणी सभा, ठीक है, विजय सिंह पथिक वह हरिभाई किंकर के द्वारा। हरिभाई किंकर और विजय सिंह पथिक के द्वारा विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना कर दी जाती है। प्यारे साथियों आगे बात करता हूं मैं। पथिक जी ने प्यारे साथियों दिल्ली में जमनालाल बजाज, केसरी सिंह बारट के सहयोग से किसकी स्थापना कर दी, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कर दी। कहां पर की भाई, राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा
स्थापना हुई इनकी दिल्ली में। अब ये प्रश्न रीट में आया था, क्या प्रश्न आया था? राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा सम्मेलन प्यारे साथियों कहां पर होता है? तो राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा सम्मेलन होता है प्यारे साथियों आपके अजमेर में होता है। अब यहां पर लिखिएगा, थोड़ा सा डिटेल्स के साथ इसको समझाऊंगा। 4 सम्मेलन हुए थे, कौन कौन सा सम्मेलन कहां पर हुआ था समझने का प्रयास कीजिएगा। 1918 में की किसके सहयोग से? जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक तो खुद तो था इसमें, जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, प्यारे साथियों केसरी सिंह बारठ, ठीक है। इनके सहयोग से राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कर दी जाती है दिल्ली में। कब की गई? 1918 में। अब समझो भाई, पहला तो हो गया आपका अधिवेशन दिल्ली में, यानी दिल्ली में स्थापना हुई। दूसरा हुआ अमृतसर में, ये लोग सारे गए अमृतसर गए और इन्होंने क्या किया कि जो अपने राष्ट्रीय स्तर के जैसे आंदोलन चल रहे थे इनके सपोर्ट में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में ये बात उठाने का प्रयास किया। परंतु प्यारे साथियों गांधी जी और वो थे जो आपका, इन्होंने क्या है, जो गांधी जी और थे तिलक थे, इन्होंने क्या है इस मुद्दे से थोड़ा सा किनारा किया। गांधी जी नहीं चाहते थे कि हम लोग देसी अंग्रेजों से खिलाफ लड़ना है, परंतु क्या ये मुद्दे थे जो किसान आंदोलन थे ये देसी राजाओं के खिलाफ थे, तो गांधी जी नहीं चाहते थे प्यारे साथियों कि हम लोग देसी राजाओं के विरोध में हो। परंतु उन्होंने क्या है कि हम इस आंदोलन को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करेंगे, हम नैतिक रूप से सपोर्ट करेंगे प्यारे साथियों। ऐसा किसका स्टेटमेंट था? गांधी जी का स्टेटमेंट था। दूसरा अमृतसर में होता है, तीसरा अजमेर में होता है, रीट में यही प्रश्न था, प्यारे साथियों। चौथा वर्धा महाराष्ट्र में होता है, अब आपको समझ आ गया प्रश्न कहां से आया? विजय सिंह पथिक से आया प्रश्न, राजपूताना मध्य भारत सभा से आया प्रश्न। अब बताओ कोई डाउट है क्या? सहयोग से स्थापना कर दी, जमनालाल बजाज, केसरी सिंह बारठ के सहयोग से विजय सिंह पथिक ने राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना दिल्ली में कर दी प्यारे साथियों। आगे बात आती है, आगे बात करते हैं राजस्थान सेवा संघ प्यारे साथियों इसकी स्थापना की जाती है। देखिएगा जहां जहां से प्रश्न बनेगा उस प्रश्न को ध्यान में रखा जाएगा क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है आपको। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना प्यारे साथियों 1919 में होती है। कहां पर होती है? वर्धा महाराष्ट्र में होती है, वर्धा महाराष्ट्र, ठीक है। 1920 में इसका कार्यालय स्थानांतरित करके अजमेर लाया गया। यह ध्यान रखना, राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय अजमेर स्थानांतरित कब करके लाया गया? 1920 में लाया गया। ध्यान रखिएगा भाई, 1920 में राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय स्थानांतरित करके अजमेर लाया गया प्यारे साथियों। और अजमेर से एक अखबार प्रकाशित होता है प्यारे साथियों। कौन सा अखबार? नवीन राजस्थान नामक अखबार प्रकाशित किया गया। लिखिएगा भाई, नवीन राजस्थान, ठीक है। और ये किसके सहयोग से? ध्यान रखिएगा, पथिक के, ठीक है। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में की जाती है विजय सिंह पथिक के द्वारा प्यारे साथियों। इसका कार्यालय स्थानांतरित करके अजमेर लाया गया 1920 में। और इस राजस्थान सेवा संघ के अजमेर के द्वारा प्यारे साथियों एक अखबार प्रकाशित किया गया, एक पत्रिका प्रकाशित की, उस पत्रिका का नाम था नवीन राजस्थान। अब बताओ कोई डाउट है क्या? एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, जैसा मैं देख पा रहा हूं बहुत ही आप प्यार दे रहे हो, ये आपका प्यार ऐसा ही बना रहे प्यारे साथियों। आगे विजय सिंह पथिक एंट्री मारते हैं प्यारे साथियों बेंगू किसान आंदोलन में। तो बेंगू किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा लिखने का प्रयास कीजिएगा। 1923 में बेंगू किसान आंदोलन में प्यारे साथियों विजय सिंह पथिक ने क्या किया? नेतृत्व प्रदान किया। 1923 में बेंगू किसान आंदोलन में प्यारे साथियों, बेंगू किसान आंदोलन का वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा डिटेल के साथ प्यारे साथियों, सारा कंटेंट क्लियर हो जाएगा। नेतृत्व प्रदान किया, ठीक है, 1923 में पथिक ने। अब आप लोगों ने अगर वो किसान आंदोलन वाला वीडियो नहीं देखा ना तो एक बार जरूर जाइएगा। लगभग 3 घंटे के 2 सेशन है, यानी पौने 3 घंटे के सेशन है। सारा जीरो से
सुनने से शिखर वाला कंटेंट क्लियर हो जाएगा। एक बार आप देखना, पीडीएफ टेलीग्राम पर डलवा दिया मैंने, वो दोनों पीडीएफ आप चाहो तो वहां से प्राप्त कर लेना। ये सारा कंटेंट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की लाइन टू लाइन मिलेगा, और आपको पता है लाइन टू लाइन मिलना मतलब पेपर में छपेगा। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। बैंगू किसान आंदोलन में तो इन्होंने विजय सिंह पथिक तो प्रदान किया था प्यारे साथियों। इन्होंने किसने? विजय सिंह पथिक ने प्यारे साथियों राजस्थान केसरी अखबार निकाला था। कहां से निकाला था? तो यहां पर लिखिएगा, विजय सिंह पथिक ने प्यारे साथियों, विजय सिंह पथिक ने एक अखबार निकाला राजस्थान केसरी, और यह निकाला भाई वर्धा महाराष्ट्र से। ठीक है, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी नामक एक अखबार निकाला वर्धा महाराष्ट्र से प्यारे साथियों। विजय सिंह पथिक प्यारे साथियों नवीन राजस्थान, यहां से ऐसे लिख लो, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान व तरुण राजस्थान के संपादक भी रहे थे भाई। तरुण राजस्थान के क्या रहे थे? संपादक। कौन रहे थे? विजय सिंह पथिक नवीन राजस्थान व तरुण राजस्थान के संपादक भी रहे थे। इन्होंने ही राजस्थान केसरी वर्धा से क्या निकाला था? ये न्यूज निकाली थी। अब प्यारे साथियों एग्जाम के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विजय सिंह पथिक के द्वारा जो पुस्तकें वगैरह पूछा जाता है कि इनके द्वारा कौन सी पुस्तकें है, यहां से भी एक अच्छा सवाल बन सकता है, क्योंकि कंपटीशन का दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्यारे साथियों अब यहां पर नोट लगा के लिख लो, विजय सिंह पथिक द्वारा लिखित पुस्तकें, विजय सिंह की पुस्तकें, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कौन सी पुस्तकें लिखी भाई इन्होंने? ठीक है भाई, कौन सी पुस्तकें लिखी? अब बात करते हैं, यहां पर देखने का प्रयास करो। अजय मेरू, एक तो इनका उपन्यास है, एक उपन्यास है, उपन्यास का नाम है अजय मेरू। यह भाई पूछा गया है एग्जाम में कि अजय मेरू नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? विजय सिंह पथिक के द्वारा निर्मित है। एक है प्यारे साथियों इनकी एक कहानी संग्रह है पथिक प्रमोद, एक कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह लिखी है भाई पथिक प्रमोद। ये कहानी संग्रह है, किसकी है? ये भी विजय सिंह पथिक के प्यारे साथियों। आगे बात करता हूं मैं प्रहलाद विजय, अन्य इनकी कृति है प्रहलाद विजय। आगे मैं बात करता हूं प्यारे साथियों पथिक निबंधावली, पथिक के जेल के पात्र, पथिक निबंधावली। पथिक के जेल के पात्र, ये इनकी अन्य कृतियां हैं प्यारे साथियों। एक इंपॉर्टेंट कृति है और ये भी भाई पूछा गया है एग्जाम में, उसका नाम है व्हाट आर द इंडियन स्टेट। तो लिखिएगा भाई व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स, ये इनकी अन्य कृति है। ये प्रश्न पूछा गया है व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स किसकी कृति है प्यारे साथियों? ये विजय सिंह की कृति है। अब भाई क्या होता है पथिक के जीवन में एक नया मोड़ आता है प्यारे साथियों, और नया मोड़ क्या आता है कि इन्होंने कर ली भाई शादी। बोला सर ये तो कौन सी नई बात है, सभी करते हैं। तो प्यारे साथियों शादी होना जिंदगी में एक नया मोड़ होता है, और 1930 में इनकी जिंदगी में नया मोड़ आया, इन्होंने की शादी। और भाई शादी ऐसी हुई प्यारे साथियों कि इनके बाद इन्होंने मतलब 2 महीने ही ये साथ रह पाए, और इनकी पत्नी का नाम था प्यारे साथियों, इनकी पत्नी थी जानकी देवी। क्या नाम था? जानकी देवी इनकी पत्नी का नाम था। जानकी देवी। अब जानकी देवी के साथ प्यारे साथियों 2 महीने ही रहे ये लोग, 2 महीने ही साथ में रहे। फिर प्यारे साथियों ये जानकी देवी थी ना, ये विधवा थी भाई, विधवा शिक्षिका थी, विधवा अध्यापिका थी। विधवा अध्यापिका से इन्होंने की शादी, किसने? विजय सिंह पथिक ने। अब ये लोग दोनों 1930 में इन्होंने शादी की, और ये 2 महीने ही साथ में रहे प्यारे साथियों। फिर पथिक जी को विवाह के लगभग 2 महीने बाद क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2 महीने इनका प्यार चला प्यारे साथियों। उसके बाद
इनकी पत्नी ने प्यारे साथियों ट्यूशन, क्योंकि शिक्षिका थी पैसे से, तो ट्यूशन से पढ़ा पढ़ाकर अपने परिवार का खर्च चलाया। प्यारे साथियों, एक महान क्रांतिकारी 28 मई 1954 को इस भारत मां के लिए प्यारे साथियों क्या हो जाता है, इनका देहांत हो जाता है। तो क्या लिखिएगा भाई, 28 मई 1954 मां भारती ने एक वीर सपूत को खोया। प्यारे साथियों, इनका हो गया 1954 में देहांत हो जाता है। ठीक है, और ये तिथि याद रखिएगा भाई, ये तिथि काफी बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि 28 मई 1954 को प्यारे साथियों इनका देहांत कहां पर होता है, अजमेर में होता है, और तिथि भी पूछ लिया जाता है, तिथि को भी ध्यान रखिएगा। तो प्यारे साथियों, ये पथिक का जीवन का कालक्रम था। इन्होंने प्यारे साथियों कहां पर, यानी जन्म तो जन्म भूमि इनकी क्या रही, उत्तर प्रदेश रही, परंतु प्यारे साथियों इनकी कर्म भूमि आपको पता है क्या रही थी, कर्म भूमि इनकी रही थी राजस्थान रही थी। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में जन्म लिया इन्होंने प्यारे साथियों, परंतु राजस्थान में इनकी 28 मई 1954 को अजमेर में क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। प्यारे साथियों, भारत सरकार ने इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर प्यारे साथियों 29 अप्रैल 1991 को 29 अप्रैल 1991 को प्यारे साथियों डाक टिकट जारी किया। 29 अप्रैल 1991 को, यह भाई डेट याद रखना, 1991 को क्या कर दिया, डाक टिकट जारी किया। डाक टिकट जारी किया किसने, भारत सरकार ने। भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया, और प्यारे साथियों डाक टिकट 1 रुपए का जारी किया गया था उनकी याद में। तो लिख लो, 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। 29 अप्रैल 1991 को महान क्रांतिकारी वीर सपूत विजय सिंह पथिक के, यानी उसकी मेमोरी, उसकी याद में भारत सरकार ने 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया। प्यारे साथियों, विजय सिंह पथिक प्यारे साथियों इन्होंने कुछ अन्य कार्य भी किए थे जिनका हम लोगों ने जिक्र नहीं किया है, अब जिक्र करेंगे। प्यारे साथियों, इनका क्या हो गया, देहांत हो जाता है और 1 रुपए का डाक टिकट जारी होता है। प्यारे साथियों, इन्होंने ऊपरमाल पंचम मोड़ की स्थापना की थी, थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूं मैं। इन्होंने प्यारे साथियों 1917 में विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंचमोड़ की स्थापना की थी। ऊपरमाल पंचमोड़ की प्यारे साथियों हरियाली अमावस्या के दिन विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथियों, राजपूताना मध्य भारत सभा है, उसका कार्यालय कहां पर, कानपुर में रखा गया था। अब प्यारे साथियों इस तरह से इन्होंने प्यारे साथियों लगातार महान क्रांतिकारी थे इन्होंने, यानी बड़े बड़े बहुत एक ये मानिए ना उच्च स्तर की जो पॉलिटिक है उसको प्रभावित करने का कार्य किया था, अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का कार्य किया था। प्यारे साथियों इस प्रकार के थे विजय सिंह पथिक, मूल नाम भूप सिंह गुर्जर, गुड़ावली बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे भाई, यूपी के रहने वाले थे। प्यारे साथियों राजस्थान में की इनकी कर्म भूमि रही थी। तो आज के सेशन में हम लोगों ने जाना प्यारे साथियों विजय सिंह पथिक के बारे में। नेक्स्ट सेशन में राजस्थान के नेक्स्ट व्यक्तित्व के साथ मिलेंगे आपको। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।